नमस्कार बच्चों आज के वीडियो में हम कक्षा 12 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड के अध्याय 3 का भाग 2 पढ़ेंगे। लेखक है कुंवर नारायण। अध्याय में संकलित कविताएं हैं कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इन कविताओं के सार पढ़े थे। आज के वीडियो में हम इनसे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर हल करेंगे। शुरू करें। प्रश्न 1, कविता के बहाने कविता लिखी है। बच्चों, यहां आपके सामने 4 विकल्प हैं, जिनमें से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला कुंवर नारायण ने, दूसरा बद्रीनारायण चौधरी ने, तीसरा महावीर प्रसाद ने, चौथा राधा कृष्ण दास ने। बच्चों, जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, यह कविता कुंवर नारायण ने लिखी है। सही उत्तर है कुंवर नारायण। प्रश्न 2, बात सीधी थी पर कविता कुंवर नारायण के किस काव्य संग्रह से ली गई है? बच्चों, इन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला चक्रव्यूह है, दूसरा कोई दूसरा नहीं, तीसरा हम तुम, चौथा इन दिनों। बच्चों, सही उत्तर है कोई दूसरा नहीं। यह कविता कुंवर नारायण के इस काव्य संग्रह से ली गई है। प्रश्न 3, कविता के बहाने किस काव्य संग्रह से ली गई कविता है? बच्चों, इन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प आपको लिखना है। पहला इन दिनों, दूसरा चक्रव्यूह है, तीसरा कोई दूसरा नहीं, चौथा हम तुम। बच्चों, यह कविता इन दिनों नामक काव्य संग्रह से ली गई है। सही उत्तर है इन दिनों। प्रश्न 4, कुंवर नारायण का जन्म कब व कहां हुआ था? बच्चों, इन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प आपको लिखना है। पहला सन 1927 उत्तर प्रदेश में, दूसरा सन 1927 मध्य प्रदेश में, तीसरा सन 1930 राजस्थान में, चौथा सन 1930 मध्य प्रदेश में। बच्चों, कुंवर नारायण का जन्म सन 1927 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। सही उत्तर है ए। प्रश्न 5, कविता कहां कहां उड़ सकती है? बच्चों, उत्तर है कविता देश और
काल अर्थात समय की सीमाओं से आगे उड़ सकती है। प्रश्न 6, कवि ने अपने किस कार्य को कर्तव्य कहा है? उत्तर है, कवि ने भाषा में कठिन शब्दों से चमत्कार या विशेष प्रभाव उत्पन्न करने को कर्तव्य जादू कहा है। प्रश्न 7, कविता की उड़ान व चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है? बच्चों, उत्तर है, कविता की उड़ान सीमा या बंधनों से मुक्त है, अर्थात असीमित होती है, जबकि चिड़िया की उड़ान की एक निश्चित सीमा है। प्रश्न 8, कवि ने फूल और कविता के खिलने में क्या अंतर बताया है? बच्चों, उत्तर है, फूल क्षणिक होता है, अर्थात उसके खिलने के साथ ही उसका मुरझाना निश्चित है, जबकि कविता अमर होती है, अर्थात कविता की कोई उम्र नहीं होती है, वह बहुत लंबे समय तक रहती है। प्रश्न 9, बात को बेवजह कसने का परिणाम क्या हुआ? उत्तर है, बात को बेवजह कसने से बात की कसावट व पैनापन चला गया। बात शब्दों की गठरी बनकर रह गई, अर्थात बात निरर्थक एवं उद्देश्य विहीन हो गई। प्रश्न 10, बात की चूड़ी मरने का तात्पर्य क्या है? उत्तर है, बात की चूड़ी मरने का तात्पर्य है कि कठिन और बोझिल भाषा का प्रयोग करने से भाषा की सहजता समाप्त हो जाती है तथा वह निरर्थक हो जाती है, उद्देश्यहीन हो जाती है। प्रश्न 11, कवि ने कविता की उड़ान को चिड़िया व फूलों से किस प्रकार अलग बताया है? उत्तर है, कवि का मानना है कि कविता की उड़ान सीमाहीन व अनंत होती है, जब इसमें कवि का मन भावों एवं असीम कल्पनाओं के पंख लगाकर उड़ता है, जबकि चिड़िया के पंखों की
एक निश्चित एवं सीमित सामर्थ्य होती है जिससे वह निश्चित दूरी तक उड़ सकती है। इसी प्रकार फूल एक बार खिलकर मुरझा जाते हैं, जबकि कविता शब्दों के रूप में अभिव्यक्त होने पर निरंतर नया अर्थ ग्रहण कर विकसित होती है। अर्थात कविता कभी समाप्त नहीं होती। प्रश्न 12, कविता के बहाने सब घर एक कर देने के माने क्या होता है? स्पष्ट करें। उत्तर है, कविता के बहाने कवि कविता एवं बालक में समानता व्यक्त करते हुए कहता है कि बच्चों के खेल में किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं होती। वे खेलते खेलते एक घर से दूसरे घर में चले जाते हैं। उसी प्रकार कविता भी सबके लिए समानता की भावना को प्रचारित करती है। सब घर एक कर देने के अर्थ है कि आपसी भेद, अंतर एवं अलगाव बोध को समाप्त कर सब में एक जैसे अपनत्व की भावना का प्रसार करना। कविता यह कार्य बखूबी करती है। प्रश्न 13, बात सीधी थी पर कविता के आधार पर लिखिए कि भाषा के चक्कर में कभी कभी सीधी बात भी टेढ़ी कैसे हो जाती है? उत्तर है, बात सीधी सरल शब्दावली में कही जा सकती है। उसे अधिक प्रभावपूर्ण बनाने हेतु कठिन शब्दजाल में व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है और परिणाम स्वरूप सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। अर्थात उसका प्रभाव कम हो जाता है, वह लोगों के समझ में नहीं आती। प्रश्न 14, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय है कि बात के भाव के अनुरूप ही भाषा का चुनाव करना चाहिए। बात की स्पष्ट अभिव्यक्ति सहज भाषा के चुनाव और प्रयोग से अधिक बेहतर ढंग से होती है। कठिन और बोझिल भाषा के प्रयोग से
हमारे भाव स्पष्ट समझ में नहीं आते। बच्चों, ये थे इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर। इन्हें आप वीडियो में बार बार देखें, समझें, याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।